समझ रहे ना? कहने का मतलब ये है कि आपको आप जो है पढ़ लिख गए, पढ़ लिख के नौकरी करने गए, तो नौकरी करने आपका नंबर आया है 700 और आपके बगल में एक ब्राह्मण है, उसका नंबर आया है 700, तो आपको ये कहा जा रहा है कि देखो वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण ऊँचा होता है, तो दोनों के नंबर ब्राह्मण हैं, तो इसीलिए ब्राह्मण को ही आने दो और आपका ना भविष्य में जब मर के जाओगे ना तो आपने ब्राह्मण का साथ दिया था तो आपका कभी खून नहीं होगा, इसलिए ब्राह्मण को दे दो। तो ये पट्टी पढ़ाई जा रही है आपको। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे पुराना धर्म कौन सा? सबसे पुराना धर्म कौन से देश में? नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका सम्यक कल्चर में। आज हम उस जहर को उजागर करेंगे जिसने हमारे देश को सैकड़ों सालों से जकड़े रखा, वर्ण व्यवस्था। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, जिसे 10% ब्राह्मणों ने लिखकर 90% बहुजन समाज को मूर्ख बनाया। लेकिन अब बस बहुजन समाज जाग चुका है, तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये वीडियो आग लगाने वाला है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन अभी दबाओ क्योंकि ये सच हर बहुजन समाज तक पहुंचना चाहिए। चलो पहले समझते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था क्या बला है। ये ब्राह्मण धर्म का एक पुराना सिस्टम है जिसने समाज को 4 हिस्सों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये कोई काम का बंटवारा नहीं था साथियों, ये जन्म से तय हो गया। और इस सिस्टम का सबसे घिनौना हथियार मनुस्मृति। मनुस्मृति ने शूद्रों को पढ़ने, मंदिरों में घुसने, सम्मान से जीने का हक छीन लिया। औरतों को तो जानवरों के बराबर ठहराया। ये 10% ब्राह्मणों की साजिश थी ताकि 90% बहुजन SC ST OBC हमेशा दबे रहे। तो हमारे पास ये सवाल है कि 10% ब्राह्मणों ने 90% बहुजन को मूर्ख कैसे बनाया? धर्म के नाम पर डर। ब्राह्मणों ने कहा हम भगवान के सबसे करीब है, हम जो कहें वही सत्य है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को थोपा जिसमें लिखा है कि ब्राह्मण देवता है और शूद्र नीच। लोग डर गए, मान गए। मनुस्मृति में साफ लिखा है शूद्र पढ़े तो सजा दो। ब्राह्मणों ने शिक्षा पर एक छत्र राज किया ताकि बहुजन कभी न उठे। आज भी देखो टॉप यूनिवर्सिटी और मीडिया में ब्राह्मणों का दबदबा है। रीति रिवाजों का जाल। ब्राह्मणों ने मंदिरों में प्रवेश करने से रोका, पूजा पाठ में भेदभाव और पवित्र अपवित्र का ढोंग रचा। ये सब बहुजन को नीचा दिखाने के लिए था। और हाँ, मनुस्मृति में ये भी लिखा है शूद्र को ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, चाहे उसे कुछ मिले या ना मिले। अरे ये तो गुलामी का सिस्टम है। 10% ने 90% को मूर्ख बनाकर सदियों तक लूटा। अब देखो इस वर्ण व्यवस्था ने हमारे देश को कितना नुकसान पहुंचाया। शिक्षा का नुकसान, आर्थिक गैप। SC ST OBC में गरीबी का स्तर ज़्यादा है। अगर 90% बहुजन को बराबर मौका मिले तो भारत आज विश्व की सबसे बड़ी ताकत होता। सामाजिक जहर, मंदिर में घुसने से लेकर नौकरी तक हर जगह भेदभाव। ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाली सोच ने समाज को तोड़ दिया। जब 90% बहुजन दबे रहेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये वर्ण व्यवस्था भारत की प्रगति की सबसे बड़ी दुश्मन है। साथियों, अब समय है जागने का। 90% बहुजन SC ST OBC आप इस देश के रीढ़ हो। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ढोल गवार शूद्र पशु नारी इसे फेंक दो। हमें चाहिए एक ऐसा भारत जहाँ न ब्राह्मण, न चमार, न यादव, न जाट, सिर्फ इंसान हो। बराबर मौके, बराबर सम्मान। 10% ने 90% को सदियों तक मूर्ख बनाया, लेकिन अब नहीं। बहुजन समाज एकजुट हो, इस जंजीर को तोड़ दो। तो साथियों, अब आप बताओ, क्या आप इस घिनौनी वर्ण व्यवस्था को ढोना चाहते हो या 90% बहुजन की ताकत से इसे तोड़ना चाहते हो? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो। क्या आपने कभी जाति के कारण भेदभाव झेला? तो साथियों, चलिए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही ज्ञानवर्धक डिबेट को भी सुनते हैं। ओपन डिबेट इनविटेशन है, आइए और साबित कीजिए कि आज जिन्हें OBC SC ST कहा जा रहा है उनके पुरख कभी मुस्लिम शासन काल से पहले या उस दौरान में हिंदू थे। साबित कीजिए कि उससे पहले मुस्लिम आए हैं, उन्होंने हिंदू कहा। तो वो मुस्लिम कह रहे थे, उससे पहले वो कैसे हिंदू थे? आके जो भी साबित करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। पूरे इनाम की व्यवस्था की गई है कि जो भी साबित करेगा, गर्व से कहो, गर्व से कहो, तो खूब आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज साबित करना है भाई कि कैसे हमारे पुरखे जो हैं हिंदू थे, हमारा कोई धर्म हिंदू था और हिंदुइज्म की कौन सी धार्मिक किताब है, क्या है। आइए डिबेट कीजिए। डिबेट के लिए ओपन डिबेट इनविटेशन है। अब इससे बढ़िया डिबेट इनविटेशन क्या चाहिए?
मैं कमेंट में देखता हूँ कुछ जो हैं, जब डिबेट खत्म हो जाती है तब जाके लिखेंगे कि भाई हमें कब इनवाइट करोगे? अबे तुम मुंह से पैदा हुए हो क्या कि तुम्हारे लिए अलग से इनविटेशन कार्ड भिजवाना पड़ेगा? ये मुंह से पैदा हुए हैं, अलग से कार्ड भिजवाना पड़ेगा? यहाँ ओपन डिबेट इनविटेशन है, सब लोगों को जो भी आएगा, जो भी तमीज में, धैर्य में, जो डिबेट नियम्स हैं, जो सलीके होते हैं, आप मेरी बात सुनेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। डिबेट नियमों का पालन करते हुए जो बात रखेगा वो तो सुना ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो ओपन डिबेट इनविटेशन जैसे जब दे दिया जाता है, यहाँ पे रखा जाता है, कोई भी दिखाई नहीं पड़ेगा, कोई भी एक सिंगल दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे डिबेट खत्म हो जाएगा तो फिर अब मुझे कब बुला रहे हो, तो मुझे कब ये है, अबे आजा डिबेट कर लो ना। ये जितने भी व्हाट्सअप छाप जो हैं, जो घर में बैठ के म्याऊं म्याऊं करते हैं, उनको जब यहाँ पे डिबेट के लिए कहा जाता है कि आ जाओ, आकर यहाँ पे डिबेट कर लो, तब क्या हो जाता है भाई? हवा निकल जाती है क्या? यहाँ सामने सामने डिबेट में, सबके सामने डिबेट करने पर क्या हवा निकल जाती है? हाँ जी, छगन लाल यादव जी, आपको डिबेट करना है? हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। यादव का पूरे यादव मारे गए थे बोलते हैं, तो फिर अभी जो हम लोग यादव हैं वो कहाँ से आए, उसी के बारे में थोड़ा सा जानना था सर। देखिए, महाभारत से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। पूरे महाभारत से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। महाभारत एक काल्पनिक कथा है जो बौद्ध जातक कथाओं के आधार पर लिखी गई है, और इतिहास जब देखेंगे तो यादव साम्राज्य जो है, आभीर जो लोग हैं वो राजा रहे हैं इतिहास में। साउथ के कई सारे राजा जो हैं वो मुस्लिम शासन काल में भी रहे हैं राजा। जैसे आप समझे कि जब खिलजी का जब शासन था तब भी उन लोगों का था। तो ये सभी बुद्धिस्ट राजा हुआ करते थे। पूरे भारत का इतिहास बुद्धिस्ट राजाओं का रहा है। एक भी कोई सिंगल राजा, हिंदू राजा नाम से कोई राजा नहीं पैदा हुआ है, ना हिंदू नाम का कोई साम्राज्य था। तो आज की डेट में जितने भी यादव सरनेम इतिहास में नहीं पाया गया है। यादव सरनेम जो है वो पूरे इतिहास में कहीं नहीं पाया गया है। देखें, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय था, और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए बहुत सारे छात्र यहाँ पे आते थे। आए यहाँ पे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 15-20 साल तक पढ़ाई किए। वो अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे स्टूडेंट होते थे, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय की टॉप यूनिवर्सिटी थी। तो कोई अनपढ़ गंवार की आप बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं उस दौरान के 5वीं सदी 7वीं सदी के दौरान के जो सबसे पढ़े लिखे जो व्यक्ति लोग थे, उनकी हम बात कर रहे हैं। उन्होंने भारत में 15 साल, 20 साल, 25-25 साल घूम के एक एक स्थान को, एक एक राज्य को, लोगों को देखा। स्कॉलर्स थे तो स्कॉलरी अपना वर्क काम किया, लिखा उन्होंने, और उसमें उन्होंने न किसी कृष्ण की जिक्र किया, न किसी राम का जिक्र किया, न किसी महाभारत का जिक्र किया, न किसी रामायण का। उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पे जो लोग भी मानते हैं वो बुद्धिज्म को मानते हैं। बुद्धिज्म में बहुत सारे ऑफसेट भी थे, जैसे जातक कथाओं में राम है, जातक कथाओं में वासुदेव है, लेकिन ये राम वासुदेव की इतनी ज्यादा प्राथमिकता नहीं थी। कहानी के बस पात्र थे, काल्पनिक कहानी के। तो 7वीं 8वीं सदी तक भी जो इतिहास है उसमें कहीं कोई न हिंदू है, न कोई यहाँ पे राम कृष्ण है, और इसीलिए खुदाई में आज तक राम कृष्ण का कोई मंदिर नहीं मिलता। ये बताइए, आपके क्षेत्र में कहीं राम या कृष्ण की कोई मंदिर मूर्ति मिला है आपके गाँवों में, शहर में? नहीं, वो तो नहीं मिला है सर, लेकिन नहीं मिला है ना। इसका मतलब आपके छगनलाल यादव जी, आपके जो पुरखे थे आज से 100, 150, 200 साल पहले के जितने पुरखे थे वो कृष्ण को जानते तक नहीं थे। अगर जानते होते ना तो अपने गांव में एक कृष्ण की मूर्ति, मंदिर जरूर बनवाए होते कि ये हमारे पुरखे हैं। लेकिन पूरे भारत में खुदाई से बुद्ध निकल रहे हैं। इसका मतलब पूरे भारत के लोग बुद्धिस्ट थे, आपके पुरखे भी बुद्धिस्ट थे। मैंने इस पर कई सारे वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी। आप जाएंगे, इसमें पीछे करके जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो 74 भी आप एक बार देख सकते हैं, इसी पे जो डिबेट्स वगैरह हुए हैं। तो उसमें बहुत सारे हमने कृष्ण पे या कैसे यादव लोग क्या थे उस पर हमने बना रखा है इसी चैनल पे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई जितेंद्र राम आए हैं। हाँ जी, जितेंद्र राम, आपको डिबेट करना है? जी सर। हाँ बोलिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि सबसे पुराना धर्म कौन सी है? सबसे पुराना धर्म कौन से देश में? कौन सा?
मतलब किस देश का आप पूछ रहे हैं? ये किस देश हमारे में इंडिया कौन की बात है, सबसे? इंडिया की बात भारत में, हाँ, भारत जी। इंडिया में ना, हाँ, इंडिया में सबसे पुराना धर्म बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म। हुँ। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है। आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन नाम लिखवाए होंगे ना? स्कूल तो गए होंगे। जी। कहीं कोई मिला है आपको सनातन धर्म? कहीं टिक उक मार के आपने लिखा है अपने धर्म का नाम सनातन? बोलिए। कहीं पे आपने सनातन धर्म नाम का कोई कॉलम में टिक उक मारा है? नहीं, बोलिए। लेकिन कॉलम तो आता है कुछ न कुछ कि हिंदू हो, ये हो, ऐसा कुछ आता वो हिंदू उसमें लिखवाया गया है ना आपसे, सनातन तो नहीं लिखवाया गया है। इसका है। मतलब तो ये है कि आज़ादी के 77 साल हो गए हैं, आज तक तो जितने प्रधानमंत्री बने हैं, ज़्यादातर ब्राह्मण बने हैं और ज़्यादातर जो पार्टियाँ हैं, वो सब पार्टियाँ तो सारी की सारी ब्राह्मणों की रही हैं। शिक्षा मंत्रालय पूरा ब्राह्मणों के अंडर में है, प्रोफ़ेसर सारे ब्राह्मण हैं। आज भी 95% से ज़्यादा प्रोफ़ेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण हैं। सिलेबस वो डिज़ाइन करते, पढ़ाते वो हैं, कॉलम वो करते, नीति नियामक वो बनाते, कॉन्स्टिट्यूशन में सारा जाके वही बैठते हैं, हर चीज़ उनके कंट्रोल में। आपसे इतने दिन से हिंदू टिक मरवा रहे हैं। सनातन नाम का धर्म होता तो सबसे पहले ब्राह्मण खड़ा होके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करता। भाई धारा 370 चेंज होने की बात आ गई, आपको किताब के सिलेबस सब चीज़ चेंज कर दिया, लेकिन धर्म का कॉलम हिंदू रखा हुआ है आज तक। तो इसका मतलब क्या है कि सनातन वनातन जो धर्म आपको जो बात पट्टी पढ़ाई जा रही है, वो कोई आपको अलग से बेवकूफ़ बना रहा है। समझ रहे ना? कहने का मतलब ये है कि आपको आप जो है पढ़ लिख गए, पढ़ लिख के नौकरी करने गए, तो नौकरी करने आपका नंबर आया है 700 और आपके बगल में एक ब्राह्मण है, उसका नंबर आया है 700। तो आपको ये कहा जा रहा है कि देखो, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण ऊँचा होता है, तो दोनों के नंबर ब्राह्मण हैं, तो इसीलिए ब्राह्मण को ही आने दो। और आपका ना भविष्य में जब मर के जाओगे ना, तो आपने ब्राह्मण का साथ दिया था, तो आपका ना पुण्य होगा, इसलिए ब्राह्मण को दे दो। तो ये पट्टी पढ़ाई जा रही है आपको, समझ रहे हैं? कॉलम में टिक आज तक 77 साल से हिंदू का मरवाया जा रहा है, अलग से पढ़ाया जा रहा है सनातन धर्म। ये कौन सा सनातन धर्म होता है जी? बताइए आप। हर चीज़ जो है, आपकी नौकरी लगेगी तो जाएँगे ज्वाइनिंग के लिए, तो ऑफ़र लेटर आप दिखाएँगे ना कि ये हमको ऑफ़र लेटर आया है। लिखित दिखाएँगे ना, लिखित में मिलता है ना भाई। जब तक आपको लिखित नहीं मिल जाए, आप कैसे मानेंगे? तो लिखित में कहीं आपको सनातन धर्म लिखवाया गया है? टिक तो हमेशा हिंदू धर्म पे मरवाया गया है, हैं? सुप्रीम कोर्ट जो है परिभाषा दे के बैठा हुआ है, वो तो नहीं कहा आज तक कि सनातन धर्म है। तो इसीलिए कहीं कोई ये बेवकूफ बना रहा है सनातन नाम लेके। सनातन एक विशेषण होता है, हर मिठाई का नाम होता है। हर मिठाई को, जलेबी को भी मिठाई कहिए, रसगुल्ला को भी मिठाई कहिए, पेड़ा को भी, इमरती को भी, हर चीज को मिठाई। मिठाई तो एक विशेषण हो गया ना भाई, जो विशेषता बता रहा है कि जलेबी की विशेषता बताएगा कि ये मीठा होता है, मिठाई एडजेक्टिव। तो किसी धर्म जो है वो सनातन है, पुरातन है, नवातन है, वो विशेषता है उसकी धर्म की। जैसे इस्लाम है, वो 1400 साल पहले आया, तो कोई कह सकता है ये नवातन है। जैसे ब्राह्मण संप्रदाय है, वो मुस्लिम शासन काल में पैदा हुआ, तो उसको कहते हैं कि नवातन है। तो पकड़ में आ गया है। हिंदू जैसे हो गया, हिंदू शब्द मुस्लिम शासन काल में नाम आया है, तो ये नवातन है। तो अब नवातन साबित हो गया है, तो जबरदस्ती सनातन कर रहे हैं। समझ रहे ना? तो ऐसे नहीं होता, वो विशेषता बताता है सनातन, नाम नहीं है किसी चीज का। और कुछ पूछना है आपको? जी सर, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड में सबसे जैसे बुद्धिज्म यदि धर्म है, तो फिर ये इस्लाम वगैरह तो ये सब उसके बाद ही आया होगा? हम इस्लाम तो बहुत बाद में आया है। इस्लाम की तो बहुत सारी रीति रिवाज जो है वो बुद्धिज्म से और अब्राहमिक रिलीजन, इन सब का कॉपी पेस्ट मिला के इस्लाम बना है। आप ये इस्लाम में जाएंगे तो देखेंगे कि जो हज यात्रा करने जाते हैं, उनके रीति रिवाज देखिए, बुद्धिस्ट की तरह चीवर पहन लेंगे उसी तरह से। और जैसे बुद्धिस्ट लोग परिक्रमा करते हैं अपने स्तूपों की, वैसे ही एंटी क्लॉक में वो भी परिक्रमा करते हुए दिखेंगे आपको। तो रीति रिवाज पूरा वही चेप लिए हैं उठा के। तो इनका जो है अब्राहमिक रिलीजन, यहूदी, ईसाइयत और बुद्धिज्म, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना है इस्लाम। ठीक है ना? उनके पहले जो भी थे, उन लोगों की चीजों को उठा के। अब बुद्धिज्म ने कहा कि शराब मत पीना, इस्लाम में देखिए उनके यहाँ भी कहेंगे दारू मत पियो। वो अलग बात है कि भट्ठा वही चलाते हैं शराब का कई जगहों पे, लेकिन वैसे तो कहेंगे कि नहीं पीना। कहाँ से सीखा उन्होंने? उनसे पहले बुद्धिज्म था ना, 1400 साल से तो पहले बुद्धिज्म था। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपने से पहले से सीखी जाती है। तो ये कुछ चीजें आप बाद में अपना भी ऐड कर लेते हैं, तो वही चीज है। ठीक है, फिर चलें।
ठीक है सर। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई डिबेटी कहाँ गए? जो भी डिबेटी हैं आ जाए भाई। आज तो प्राइज रख दिया गया है, आ जाए भाई। आज जो है ये देखें नीचे महेश नागरी, विजय ग्रोवर, नास्तिक आदमी जुड़े हैं, लेकिन आप लोगों की डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। आप तीनों की डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, तो जो डिबेटी हैं वो जुड़ जाए। यहाँ कोई दीपक कुमार जुड़ रहे हैं। हाँ जी दीपक कुमार, बताएं क्या हाँ जी कहना सर, चाहते हैं? जय भीम सर। हाँ जी जय भीम। डिबेट करना है आपको, हाँ जी सर। बोलिए। सर मुझे ये बताइए, ये कुम्हार प्रजापति ये कौन होते हैं, ये कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? देखिए कुम्हार प्रजापति अगर भारत के ही है ना, विदेश से तो नहीं आए हैं, हाँ भारत के ही हैं। तो हाँ जी। जब भारत के हैं तो भारत से जमीन से खुदाई से, अच्छा प्रजापति लोगों का काम क्या है, क्या करते हैं ये, इनका ये तो वर्क क्या मिट्टी है, के बेसिक ये परंपरागत तो काम? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। अच्छा जी, और भी कुछ करते हैं, मूर्ति उर्ति भी बनाते हैं या नहीं केवल नहीं, मिट्टी के बर्तन? हाँ मिट्टी के बर्तन, जैसे पानी के लिए घड़ा हुआ, या हाँ मूर्ति समझ लो, मूर्ति वगैरह भी बना देते हो। ठीक है, हाँ बहुत तो ये बढ़िया। बताइए जी, अब इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हाँ बता रहा हूँ मैं। देखें ये सीधी सी बात है कि भारत में अंग्रेजों के समय में जो हर एक जातियां जो है उनका काम बटा हुआ था कि ये काम करेंगे। तो अब जातियां जो हैं वो जब इस तरह से धंधा बन गई थी, या उनका जो धंधा है वही उनकी जाति बना दी गई थी, और ब्राह्मणों ने अपने धंधे को ऊंची जाति बना लिया था, बाकी को नीची जाति बना लिया था। तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि प्रजापति को तो नीची पिछड़ी जाति में आ गए ये। अब उनसे सबका काम चलना था, तो ब्राह्मणों ने जो कैरेक्टराइजेशन किया था वो दो तरह से किया था। पिछड़ी जातियों को सछूत बनाया कि ये सछूत जातियां हैं, यानी कि इनका सामान हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका सामान हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसने क्या किया कि अब देखेंगे जो ग्वाले हैं उनका दूध भी इस्तेमाल कर सकते थे, तो उनको सछूत बनाया। कोयरी, कुशवाहा, कुर्मी ये सब के जो अब सब्जी से लेकर साग से लेकर अनाज पानी ये उगाते थे, तो इनसे भी इनको जरूरत पड़ती थी, तो इनको सछूत बनाया कि तुम्हारे अन्न वगैरह जो है तुम्हारे धंधे का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तुमको नीची जाति बन के रहना पड़ेगा हमारे यहाँ। फिर उसके बाद से जो लठैत जाति थी, जो लाठी भांज सकती थी, जो पकड़ के कहीं पे किसी का जमीनों में छीन के कब्जा कर सकती थी, तो उनको कहा तुम हमारे क्षत्रिय हो, उनको क्षत्रिय बना दिया। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि ब्राह्मणिज्म ने ये काम मुस्लिम शासन काल में किया, उससे पहले क्या था? यहाँ पे सवाल ये है कि ये सारा चीज जो आज हम देख रहे हैं ये तो मुस्लिम शासन अंग्रेजों के कालखंड में था, उन्होंने कंपाइल किया, लेकिन उससे पहले क्या था? तो उससे पहले की जानकारी दो जगह से मिलती है। एक जानकारी मिलेगी जब भारत में यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, देश विदेश के लड़के जब पढ़ने आते थे यहाँ पे, तो आते थे तो उन्होंने जो देखा लिखा सुना और वो जो उन्होंने कंपाइल किया, वहां से एक चीज मिल जाएगी जानकारी आपको। और दूसरा चीज जो पुरानी हो जाती है वो जमीन खोदने पर नीचे उसके कुछ न कुछ अंश बचे होते हैं, उससे मिलता है। तो जो ट्रेवलर्स आए थे, यानी जो भारत में मेधावी स्टूडेंट पढ़ने आए थे नालंदा में, तो उन लोगों में चाहे फाहियान के नोट्स पढ़े हैं, ईत सिंह के पढ़े हैं, ह्यूएन-त्सांग के पढ़े हैं, मेगास्थनीज के पढ़े, तो वहां से पता चलेगा आपको कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था, नीच जाति उच्च जाति का कोई कंसेप्ट नहीं था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ब्राह्मण संप्रदाय नहीं था, हिंदू संप्रदाय नहीं था। यानी कि उस समय जो कुम्हार जाति थी, प्रजापति जाति थी, वो नीची जाति नहीं थी, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, वो हिंदू नहीं थी, क्योंकि था ही नहीं। तीसरी बात कि उनका जो पेशा, आज जो पेशा वो अपनाए हुए हैं, वो पेशा अगर उस समय भी करते होंगे तो वो शिल्प कला में आ जाते होंगे। सारे घरों में घर की मिट्टी बर्तन मूर्तियां बनाते होंगे, और जमीन से जितनी मूर्तियां खोदी जा रही हैं सब बुद्ध की निकल रही, अवलोकितेश्वर बुद्ध की, यानी वो बुद्धिस्ट की परंपरा के थे और बुद्ध की मूर्तियां बनाते थे, और पूरे ये जितना भी भारत का जमीन है वो बुद्ध की मूर्तियों से भर दिए थे। यानी साफ सीधी सी बात है कि आज से मुस्लिम शासन काल से पहले वो बुद्धिज्म का हिस्सा थे। अब इसमें बताइए आपको कोई डाउट हो तो वो बोल दीजिए। अब डाउट मुझे ये है सर, जैसे कि अब मान के चलो कोई कंपनी है, जैसे हीरो की कंपनी है, वो मोटरसाइकिल बना कर दे रही है, तो मतलब वो नीचे हो सकती है? कैसे नीचे हो जाएगी आप ही बताइए। जैसे कि अब जैसे कुम्हार जाति है, उन्होंने मिट्टी का बर्तन का आविष्कार किया, उन्होंने लोगों के लिए दिया, पीने के लिए उनकी जरूरतों को पूरा किया,
तो वो नीची जाति कैसे हो सकती है और फिर जी शूद्र में कैसे आ सकती है, ये बताइए मुझे। हाँ, तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये बताइए आपके यहाँ आप ऊँची जाति में आते हैं? हाँ, हमारे यहाँ तो ना तो ऊँची में ना नीची में, बराबर बीच में आप बिठाए रखते जनेऊ हैं। पहनते हैं? आप जनेऊ हाँ, पहनते हैं? नहीं हम जनेऊ-फनेऊ नहीं पहनते हैं। अच्छा। ब्राह्मण आपके यहाँ शादी रोटी-बेटी संबंध रखता है? रोटी का संबंध रखता है पर बेटी का संबंध नहीं रखता है। अच्छा, बेटी का संबंध नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है बेटी का संबंध? अब पता नहीं सर। अच्छा, ब्राह्मण जनेऊ क्यों नहीं पहनाता है आपको? जनेऊ नहीं पहनाता है सर। वो तो कहता है कि जो भी द्विज हैं, द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 को कहता हुँ, है कि द्विज हैं और इन हुँ, तीनों कैटेगरी में जो भी आएगा उसको वो जनेऊ पहनाएगा। ब्राह्मण का तो ये नहीं, नियम है। तो आप नहीं इन पहना तीनों नहीं। में तो आपको जनेऊ नहीं पहना रहा है, यानी कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय नहीं हैं, वैश्य नहीं हैं, तो इसका मतलब आप शूद्र में आ गए ना, आप जनेऊ नहीं हाँ, पहनाता हाँ। आपको। हाँ, हाँ। तो आपको ऑटोमेटिकली आप शूद्र में आ गए ना। अच्छा, आपके और यहाँ कितने लोग अंग्रेजों के आने से पहले एजुकेटेड थे, पढ़े-लिखे थे? कितना धर्म ग्रंथ लिखे हैं? आपको याद है आपके हमा घर में कोई पीढ़ी दर पीढ़ी कोई धर्म ग्रंथ संस्कृत में ढो कर लेकर आया हो? नहीं हमारे यहाँ तो कोई नहीं लगा, मेहनत मज़दूरी करके आए हैं, मेहनत मज़दूरी कर रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब कि आप ब्राह्मण संप्रदाय के नहीं हैं। अगर ब्राह्मण हुँ, हिंदू अपने को कहेंगे तो आप उसके यहाँ के शूद्र हैं और अगर आप और बुद्धिज़्म के हैं तो आप नीची जात नहीं हैं बल्कि एक हुँ, बराबर कौम के हैं, अगर बुद्धिज़्म के हैं तो। हुँ, समझे ना, बुद्धिज़्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं होती, उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन ब्राह्मण संप्रदाय में अगर आप अपने को कहेंगे कि हम सो कॉल्ड हिंदू हैं, तो उनकी नज़र में आप एक शूद्र हैं, क्योंकि वो हाँ, आपके शूद्र यहाँ हैं। जनेऊ नहीं रखता और बेटी का भी संबंध नहीं रखता। हाँ, नहीं रखता। तो हमारे यहाँ तो हाँ। क्षत्रिय भी ब्राह्मण के यहाँ रोटी-बेटी का संबंध नहीं रखते हैं। हाँ, लेकिन जनेऊ पहनाता ना उनको, उनको हाँ, जनेऊ पहनाता है ना। जनेऊ पहनाते भी नहीं देखा मैं तो, हमारे गाँव की बात बता रहा हूँ नहीं, मैं नहीं, सर। उनके यहाँ नहीं, मैं आप ही को बोल रहा हूँ, जो हुँ, क्षत्रिय होता है ना, जो भी क्षत्रिय हुँ, होता है, तो उसकी धार्मिक किताब में ये बात लिखी हुई है कि एक हुँ, क्षत्रिय जो है, इवन उसने कुछ जातियों का ये भी नाम बता रखा है कि जो जनेऊ नहीं पहनेंगी, लेकिन तो भी वो क्षत्रिय हैं। बाद में उनको शूद्र बना दिया गया। लेकिन उन हुँ, वो भी जातियों में कुम्हार नहीं आते हैं, वो द्रविड़ आते हुँ, हैं, उसमें मुस्लिमों का शैख आता है, व्रात्य उनको कहा जाता है, उसमें प्रजापति कुम्हार नहीं आते। हुँ। नहीं सर हमारा समझ तो रहे हैं ना? जैसे हाँ राखी गढ़ी हुँ। की जो खुदाई चली है, धौलावीरा की खुदाई चली है अभी, तो उसमें तो मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, सब काम मिले हैं। हमारे तो जो है चीज़ें जो प्राचीन है। हाँ, तो आपसे ये थोड़े कहा जा रहा है कि आप प्राचीन नहीं हैं, आप प्राचीन हैं। लेकिन अगर हाँ, ब्राह्मण संप्रदाय को अपना धर्म मानेंगे, तो उनके लिए आप अछूत हैं। मतलब अछूत नहीं, हम उनके लिए हम शूद्र मानते हैं नहीं आप। है, हम ना हमने उनको हाँ। पूजते हैं, ना मानते हैं, ना कुछ अच्छा, नहीं आपके करते हम घर उनको। शादी-विवाह कौन कराता है? हमारे तो भैया बंद करा लेते हैं, हुँ? भैया बंद करा लेते हैं हमारे तो। मतलब ब्राह्मण आप लोग नहीं बुलाते हैं घर में? नहीं बुलाते हैं। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि जब ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं, तो आप जो हैं ब्राह्मण संप्रदाय हिंदू आप नहीं हैं। आपको हिंदू लेबल चिपका दिया गया है कि हिंदू कहो और ब्राह्मण संप्रदाय में जो उनके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं है, वो सब शूद्र हैं। शूद्र हमारे और यहाँ तो एक म्लेच्छ हैं। हुँ, हमारे यहाँ तो एक कहावत है, जैसे वहाँ लिखा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के हुँ, अधिकारी। तो हमारे यहाँ हुँ, बोलते हुँ। हैं पांडी मिश्रा द्वित्य बारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ, अब सही पॉइंट पे आप जो हैं पकड़ लिए हैं अब। अब देखें आपने खुद बता दिया ना कि आप लोग खुद जानते हैं कि इसका मतलब ये है कि आप ब्राह्मण संप्रदाय से नहीं हैं। यानी कि आपका एक्चुअल जो धर्म है वो आपको नहीं पता है। समझ रहे हैं ना? आपका जो एक्चुअल धर्म था, अब ये बताइए कि जब ब्राह्मण संप्रदाय के हैं नहीं आप, उसके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में आते नहीं हैं और उसके आप शूद्र हैं नहीं क्योंकि आप अपने परिश्रम से खुद खाते हैं, आप तो किसी पर निर्भर हैं नहीं कि कोई भीख देगा तब हाँ, खाएँगे। यही तो खुद कह रहा हूँ मेहनत मैं, करते हम हैं, सब खुद अपने खाते हैं। आप हुँ, हुँ। हम अपनी मेहनत से करके खा रहे हैं, सब काम करके खा रहे हैं, फिर भी जी तो डले हैं। इसका क्योंकि रामायण में एक चौपाई है ना, वो परेशान कर रही है। हुँ, हुँ। हाँ, ये बोलिए। तुलसीदास गधा था, वो लिख गया। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, वो लिख गया कि अधम जाते हैं कायरी कोरिया कुमार कहार, जी अधम जाते हैं।
हाँ, देखिए आपको पता है कि ब्राह्मण हाँ। संप्रदाय के नज़र में उसने कैसे किन-किन अच्छा उसने क्यों उसको उस तो बुद्ध को भी गाली देके क्या है? बुद्ध को भी ये लोग अपने रामायण में तो गाली दिए हैं ना वाल्मीकि रामायण में। तो हाँ जी, हाँ। ये क्या करते थे कि बुद्धिज़्म को बुद्धिस्ट और बुद्धिस्ट के लोगों को ही गाली दिए हैं बेसिकली। हुँ, हुँ। समझ रहे हैं ना? तो हाँ, इससे समझ ही रहा हूँ। ये पता चल जाता है कि उनकी जो नफ़रत थी, वो दरअसल उनकी नफ़रत पूरे बुद्ध और उनके लोगों से थी। तो यहाँ से भी ये बात साबित हो जाता है कि उनसे आपका कुछ लेना-देना नहीं है, ज़बरदस्ती का देश आज़ाद हुआ, थोप दिया गया, ठप्पा मार दिया गया कि अपने को कहो हिंदू, हिंदू सर्टिफ़िकेट में लिख दिया, स्कूल कॉलेज में गए, टिक मरवा दिया, हिंदू पे टिक मारो, बस यहीं अरे से सब सर, लोग हिंदू कहने लग गए हैं। हमारे पुरखों ने कभी गुलामी नहीं की है, खुद का रोज़गार चलाया, खुद का हाँ, काम किया है, लोगों को प्यास बहुत बढ़िया, बुझाई है, ठीक है सर? बहुत बढ़िया। और हुँ, किसी की गुलामी नहीं की है, ना किसी की रोटी-बेटी का संबंध रखा है क्योंकि इन लोगों ने रखा था क तुम हमारी बेटी ले लो, हमें ज़मीन जायदाद दे दो। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, तो हाँ, इन्होंने बिल्कुल तो सही किया कहा ये। आपने। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, सही कहा आपने। इन्होंने तो किया, इन्होंने अब लूट ये लिया ना लिख इन्होंने। गए। हाँ, ये लिख गए, अब लिख लूटा गए है तो ये तो इन्होंने। इन्हीं को मानना है क्योंकि पढ़े लिखे इन्हीं के सिस्टम में इन्हीं के लोग बैठे हैं, तो कैसे हुँ, चेंज हुँ, होगा? एससी ओबीसी हुँ, ये तो समझने वाली नहीं है, ये तो गधा है, नहीं ये नहीं धीरे-धीरे समझेंगे। समझेंगे लोग, धीरे-धीरे समझते हाँ, जाएँगे। क्योंकि ठीक है दीपक जी। हम हाँ जी, हाँ, ठीक है दीपक जी। ओके, ओके, बहुत बढ़िया। आप काफ़ी ओके, समझदार व्यक्ति हैं, आप तथ्यों को ओके समझते सर। हैं। ओके, ओके। चलें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथियों, हम 90% है एससी, एसटी, ओबीसी और हर वो इंसान जो इस घिनौने सिस्टम का शिकार रहा। बाबा साहेब ने चीख चीख कर कहा, जो धर्म बराबरी न सिखाए वो धर्म नहीं गुलामी है। तो अब उठो बहुजन भाइयों बहनों, इस वर्ण व्यवस्था की जंजीरों को तोड़ डालो। हर गांव, हर गली, हर दिल में ये नारा गूंजे, न ब्राह्मण, न चमार, न यादव, न जाट, सिर्फ इंसान। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक क्रांति का बिगुल है। इसे हर उस बहुजन तक पहुंचाओ जो इस जहर से आज़ादी चाहता है। ये वीडियो हर बहुजन तक पहुंचाओ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सम्यक कल्चर आपकी आवाज़ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।